कोई भी ऐसा शब्द हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कोई मौलाना, कोई मुफ्ती मुझे आकर ये बता दे, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, पूरी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। कोई मुफ्ती आकर के मुझे ये बता दे कि इस लफ्ज की वजह से हम वंदे मातरम को नहीं गा सकते। और आज हिंदुस्तान के जो मुसलमान वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं और जो तर्क दे रहे हैं दुर्गा माता का, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि वंदे मातरम के अंदर दुर्गा माता की तुलना देवी देवता से नहीं की है, धर्म वाली देवता से नहीं की है, धरती माता से की है। और धरती माता की ताजीम करना या धरती माता की हम्द करना, धरती माता की तारीफ करना इस्लाम के अंदर कहीं मना नहीं है। और क्यों ना हो, जब हम लोग राष्ट्र का पिता गांधी जी को कह सकते हैं तो राष्ट्र की माता धरती माता को क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल कहना चाहिए, और इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। मैं तमाम मौलानाओं से कह चुका हूं, तमाम मौलवियों से कह चुका हूं कि भाई जहां आप वंदना का मतलब पूजा निकालते हो, वंदना का मतलब तारीफ भी तो हो सकता है, वंदना का मतलब ताजीम भी तो हो सकता है, वंदना का मतलब हमदो सना भी तो हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता? जब है तो आप कहिए इस बात को। आप क्यों एक लफ्ज को पकड़ करके इसको इतना बड़ा तूल दे करके मुसलमान को और इस्लाम को कट्टर बनाकर पेश कर रहे हो? आप क्यों वंदना की तुलना पूजा से कर रहे हो? जब वंदना का मतलब हमदो तारीफ भी है, वंदना का मतलब ताजीम भी है, वंदना का मतलब तारीफ भी है, तो आप उसकी तुलना तारीफ से कीजिए ना। नहीं, पर कारी साहब, आप जैसे कितने कारी हैं, कितने मौलवी हैं, कितने इमाम हैं, कितने हिफ्ज़ कुरान हैं जो इस बात पर अग्री करेंगे? आप यहाँ कह रहे हैं कि इसका मतलब तो हम्द भी हो सकता है ना, लेकिन अजीज खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो, अरे मैं कह रही हूँ अजीज खान साहब, अग्री करते हैं आप कारी अबरार जमाल से? देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कारी साहब जो कह रहे हैं उनके अपने ख्यालात होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर सकता। लेकिन एक बात आप जानिए कि जिस तरह वंदे मातरम पे, सुनिए कारी साहब, सुनिए, आप इनको रोकिए भाई, कारी साहब थोड़ी लिख रहा हूं, एक मिनट प्लीज। देखिए रूबिका जी, मैं जो बहस देख रहा हूं वंदे मातरम पे, एक बात आप जानिए, इसको इतना अननेसेसरी खींचा जा रहा है। हाँ? अननेसेसरी खींचा जा रहा है। इतने दिनों से मैं देख रहा हूं कि इस चीज पे अननेसेसरी बहस हो रही है। भाई अगर कांग्रेस ने यह बात कहा केवल मैं 2 छंद पढ़ूंगा, या जो भी शख्स चाहता है कि मैं 2 छंद पढ़ूं या पूरा 6 छंद पढ़ूं, मुझे लग रहा है इस बीजेपी को इतना एतराज करने की जरूरत क्या है, इस पे इतनी बहस की जरूरत क्या है? जब जो कानून बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर 2026, अभी जो अमेंडमेंट बिल आया, जो सिस्टम आया, बिल आया, इसमें कहीं ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी काम को किया जाए। जबरदस्ती वर्ड है ही नहीं इसमें। तो ये है अनिवार्य क्या होता है? कोई भी, सुनिए ना मेरी बात, आप सुन ले प्लीज, आप सुन ले। अनिवार्य क्या होता है? सुन लीजिए अनिवार्य क्या होता है, सुन लीजिए। हाँ, क्या अनिवार्य होता है बताइए। अनिवार्य और मजबूर 2 चीजें हैं। इसमें मजबूर नहीं कर सकते किसी को, बाकायदे इसमें बाकायदे बिल में है। नहीं, मजबूर क्या होता है? कोई भी शख्स, सुनिए, जबरदस्ती, 1 मिनट सुन ले, क्या है बिल में, ये मैं जबरदस्ती ये कोई गाना वाना है क्या? कोई फिल्मी गाना है कि जबरदस्ती आपसे? बात पूरी सुनेंगे नहीं? नहीं अजीज खान साहब, आप ना पानी सर से ऊपर जा रहा है सर। ये क्या बात हुई कि हमारी मर्जी हम 2 पढ़ेंगे, हमारी मर्जी 3 पढ़ेंगे? सर ये राष्ट्र गीत है, ये आपके किसी फिल्म का गाना नहीं है कि मेरी मर्जी तो मैं पहला स्टैंजा पढ़ूंगा, मुखड़ा पढ़ूंगा, अंतरा पढ़ूंगा। ये राष्ट्र गीत है। संसद भवन से कानून पारित हो गया है, उसको कैसे नहीं मानेंगे आप? कैसे नहीं मानेंगे आप? 1 मिनट, देखिए जो मैं कह रहा हूं, पहले आप उसे गौर से सुने। जो मैं कह रहा हूं उसे सुने। बहुत गौर से सुनने के बाद ही मैं रिएक्ट कर रही हूं। देखिए मेरी बात सुने आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसा है कि अननेसेसरी इस चीज को देखिए। इट इज नेसेसरी सर, आई एम सॉरी, डू नॉट यूज दिस वर्ड अननेसेसरी। दिस इज नॉट अननेसेसरी। व्हाट डू यू मीन? राष्ट्र प्रतीकों को आपने मजाक बना दिया है सर। व्हाट एवर यू आर डूइंग इज अननेसेसरी। 1 मिनट। अरे वतन से मोहब्बत में आपको दिक्कत हो रही है? से मोहब्बत करते हैं, सुनिए मेरी बात। क्या वो मोहब्बत करते हैं? 1 मिनट। दुनिया भर के जिना करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, दुनिया भर की पाप करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी सर, लेकिन हम लोग वंदे मातरम पढ़ने में हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा।
बीजेपी इस मुद्दे को लाके आप जो मुझे अहम बस मुद्दे ये देश बताइए के, सर, यहाँ पर बेरोजगारी, इस्लाम कैसे महंगाई, खतरे में जो आ देश जाता के अहम मुद्दे है? हैं, इस्लाम उनसे तब खतरे में रही है। क्यों नहीं आता वो जब नहीं इंसानियत चाहती है को कि आप ऐसे मुद्दों शर्मसार पर करने बहस पर हो। आमदा हो जाते वो हैं? ऐसे इस्लाम मुद्दों तब को ला खतरे रही में है क्यों नहीं जो आता है ध्रुवीकरण करना जब चाहती किसी है। औरत सुनिए, को ट्रिपल तलाक के बिद्दत दे देते हैं? इस्लाम सुनिए, तब खतरे एक में मिनट, क्यों नहीं आता है एक मिनट, जब एक वक्फ मिनट। को लेकर तमाम तरीके के देखिए, भ्रष्टाचार किए जाते मैं कह हैं? रहा हूं, इस्लाम तब देखिए, खतरे में क्यों नहीं आता है एक जब मिनट। जिना की जाती है? इस्लाम भाई, तब आप खतरे में बेकार क्यों बहस नहीं कर रही आता हैं। है जब किसी का दिल बीजेपी दुखाया चाहती है जाता है? ध्रुवीकरण हो। बताइए ना देश अजीज का जो खान अहम साहब, मुद्दा है, उसमें इस्लाम बहस ना तब हो। खतरे में क्यों क्यों नहीं बहस आता नहीं है होगा? जब इस आज तरीके देश का से नौजवान वतन की परेशान है। बदहुरमती की जाती देश है? का नौजवान परेशान है। अरे हाँ है बेरोजगारी देश का चरम पे है। नौजवान परेशान, सुनिए, मैं उस मना नहीं मुद्दे कर रही पर हूँ उस बहस बात क्यों से, नहीं? लेकिन उस आपने इसे मुद्दे पर बहस अननेसेसरी क्यों कैसे नहीं? कहा? उस मुद्दे पर वंदे बहस क्यों मातरम नहीं हो रहा है? राष्ट्र प्रतीक है सर, मजाक नहीं है। हमारी मर्जी मिनट। हम ये गाएंगे, हमारी मर्जी देखिए। हम वो गाएंगे। देखिए, मैं कह रहा हूं अननेसेसरी इस चीज को इतना हाइप देना, वंदे मातरम आप को इतना हाइप दे रहे देना, हैं, आप और- गाले थे और छह ध्रुवीकरण किसने करने रोका का था प्रयास आपको? करना। मोहम्मद फैज खान साहब, इसका सम्मान इट इज करना अननेसेसरी इज व्हाट इज सेड। हर मोहम्मद नागरिक फैज की खान, जिम्मेदारी है। ओके, लेकिन किसी तीन को और मेहमान मेरे बिल्कुल। बचते हैं, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगी। मोहम्मद फैज खान जी बिल्कुल, ये गलत बात कह रहे हैं कि अननेसेसरी नहीं है भैया, ये आवश्यक है और अनिवार्य है। और देश पहले की धर्म पहले। आदरणीय रूपिका जी, रामायण में लिखा अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। और कुरान शरीफ में लिखा हुआ है उम्मुल कुरा, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि को सभी शहरों की मां कहा गया है। यानी रामायण में भी और कुरान में भी मादरे वतन की इज्जत और अजमत बताई गई है, इसलिए हमारे लिए वतन पहले है। और धर्म पहले कि देश पहले, रामायण में वतन की इज्जत नहीं बताई गई होती और कुरान शरीफ में भी नहीं बताई गई होती, तब भी हमारे लिए मादरे वतन हिंदुस्तान ही पहले होता। एक बात समझ लेनी चाहिए, गर्जना में आपने जिस तरीके से इन लोगों को वैचारिक रूप से निर्वस्त्र कर दिया है। अभी राशिद अल्वी साहब चले गए, कह रहे थे 6 में से कोई पूरा वंदे मातरम सुना दे। थोड़ा देर वो रुकते तो उनको पूरा वंदे मातरम सुनाकर उनके ईमान को ताजा करके भेजता, पर वो अपनी बात कहकर चले गए। एक बात आपने बहुत अच्छी कह दी, 1896 में पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, उसके बाद हर अधिवेशन में पूरा गाया जाता था। और कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल उस समय 1 ही वर्ष का होता था, यानी जो अध्यक्षता करेगा अगले साल तक वही रहेगा। और अध्यक्ष नहीं भी होते थे मुस्लिम, तो दर्जनों मुस्लिम सदस्य वहां पर बैठे होते थे जो पूरा वंदे मातरम गाते थे, तो उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं। आज आपत्ति क्यों की जा रही है, यह बड़ी सोचने वाली बात है। ओके, आदरणीय रूबिका जी, जी कुछ कह फैज रही हैं खान आप? साहब, मैं ये कह रही हूँ बस 2 और मेरे मेहमान कब से इंतजार कर रहे हैं, वो ओपनिंग करें और उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगी। राशिद किदवई साहब, अननेसेसरी है ये? राशिद साहब, मेरी आवाज लेट पहुंच रही है बिकॉज आप मेरे ख्याल से आप जो इंस्ट्रूमेंट हाँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ सवाल। जी, वो आवाज बंद कर दो। जी रूबिका, देखिए ये बहस इस तरह के बेमानी है क्योंकि जो भी कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को इसके बारे में कहना चाहिए था, वंदे मातरम के बारे में उनकी जो भी उनकी धारणा थी या जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको उन्हें जब संसद में ये बिल आया था उस समय उसको वहां के ऊपर उसके डिबेट का चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए था। वहां तो वॉकआउट हो गया। अब संसद के बाहर जो है इसकी बहस हो रही है। दूसरी बात देखिए, इसको धर्म विशेष से और किसी समुदाय से जोड़ना मुझे लगता है उचित नहीं है। ये एक राष्ट्र के मर्यादा और गौरव की बात है, तो उसको राष्ट्रवाद से जरूर जोड़ा जा सकता है। और जो आदमी 2 स्टांजा पढ़ रहा है, 2 छंद पढ़ रहा है, 6 पंथ पढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। किसी व्यक्ति की किसी की जो धार्मिक आस्था होती है उससे उसको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में तरह तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं और धारणाएं हैं, उनका सब लोग अपनी अपनी निजी जीवन में पालन करते हैं। कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, इसको फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो इंडियन स्टेट है रूबिका, वो इंडियन स्टेट सेकुलर है, उसका कोई धर्म नहीं है। हाँ। तो उसको किसी भी वर्ग को वो इस तरह से बाध्य नहीं कर सकता कि आप धर्म विशेष की को प्राथमिकता दें। तो ये पॉइंट हमें समझना चाहिए। भाजपा का भी आप अगर आप उनका पहला पेज देखें जो उन्होंने उनके संविधान में, वो भी उसकी बात करते हैं। जैसे भारत के संविधान
संविधान में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसी तरीके से भाजपा के उसमें भी गांधीयन सोशलिज्म और पॉजिटिव सेकुलरिज्म का शब्द इस्तेमाल हुआ है कि किसी के अपीजमेंट टुवर्ड्स नन, सबको एक तरीके से रहने का भाव होना चाहिए। अब इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से जोड़ा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं गोल पोस्ट शिफ्ट करने का प्रयास है, जो युवाओं में अभी हमने जंतर मंतर में बेचैनी देखी, जो इस तरह का एक विद्रोह या गम और गुस्सा था, उससे डाइवर्ट करने के लिए धर्म विशेष को बीच में खींचा जा रहा है ताकि जो मौलवी और वो तमाम लोग इस तरह की बातें करें और उससे जो है एक तरीके का राजनीतिक नैरेटिव बने। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, ओवैसी साहब हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन देखिए, राष्ट्र की जड़ें बहुत मजबूत है इन सब के ऊपर। और जैसा पहले भी वक्ताओं ने पर जो बात आप कह रहे हैं किदवई साहब, ये आप कह रहे हैं कि ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, पर ये माहौल बना कहां से? ना सोनिया गांधी इस तरीके के इशारे करती वंदे मातरम जब वहां पर पढ़ा जा रहा था या गाया जा रहा था, ना उसके बाद केसी वेणुगोपाल ये जवाब देते कि हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो 2 ही स्टैंजा पढ़ेंगे। तो माहौल किसने बनाया? या तो स्क्रिप्ट भेजी जा रही है प्रेम शुक्ला जी के तरफ से और वहां पर इनैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये मुद्दा हेडलाइन बना कैसे जब वहां पर तस्वीरें देखी गई। राइट राशिद किदवई साहब? जी 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 रुबिका, आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया और इसका कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। देखिए, मैंने फिर कहा, कांग्रेस को इसके बारे में अगर कोई आपत्ति थी तो उसको संसद में जब बिल के ऊपर डिस्कशन हुआ था, बिल पेश हुआ था और पास हो रहा था, उस समय ये सब चीजें लानी चाहिए थी। लेकिन देखिए, जो भाजपा जो इतनी मतलब उसकी बात करती है कि वो सिर्फ राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है और उसके ऊपर कोई उसमें राजनीति नहीं है। मैंने अमित शाह जी का भी बयान सुना जो वो कह रहे हैं कि 1937 में ये मुस्लिम लीग के दबाव में हुआ। ये देखिए बिल्कुल अनुचित है। देश की जो आजादी की लड़ाई में तमाम धार्मिक सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ था और खुल के हुआ था। जैसे वंदे मातरम का बहुत इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से हुआ था, वो तरीके से खिलाफत मूवमेंट, रेशमी रुमाल राशिद किदवई साहब, मैं तो इस मसले पर बहस ही नहीं करती। अभी आपने अलवी साहब को सुना था, राशिद अलवी साहब को सुना था, वही इस्लाम को बीच में लेकर आए ना, ये कहना कि वही इस चीज को लेकर आए कि नहीं पढ़ सकते हैं हम लोग, हम वंदना नहीं कर सकते हैं। कौन लेकर आया सर बीच में? नहीं, वंदना करने को कोई कह भी नहीं रहा। देखिए आप रुबिका, आपके कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो बाध्यता है ये केवल ऑफिशियल फंक्शंस में है। सेरेमोनियल ओकेजन्स के ऊपर जो सरकारी समारोह होते हैं वहां के ऊपर वंदे मातरम, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का वहां के ऊपर ऑलराइट, 2 और मेहमान और उसके बाद जाएगा और वहां जो भी लोग होंगे उसके सम्मान में उनको खड़ा होना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी, सुना आपने? मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहती हूं सर। देखिए रुबिका जी, मुझे तो लगता है कि इसको 2 तरह से पहले देख लेना चाहिए। पहला पहलू है राजनीति। कांग्रेस ने तय करके, साहस करके इस देश के हिंदुओं को एक तरह से फिर से कहा है कि भाई देखो, तुम्हारी बात का मतलब नहीं। जो एक जनरल नोशन इससे जा रहा है कि भाई वो कह रहे हैं कि इसमें चूंकि भारत माता को देवी के समकक्ष रखा गया, यही तो आपत्ति है। तो एक तो ये कि कांग्रेस ने सो कॉल्ड सेकुलर जो पॉलिटिक्स थी उसको और थोड़ा मजबूती से करने की कोशिश की है। उनको लगता है कि भाजपा जो हिंदुत्व की, हिंदू राजनीति करती है और जो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर उसने ये कोशिश की है, ये हिंदू एक तरह से और यूनिफिकेशन की कोशिश है, उसके खिलाफ है कि मुसलमान आए और साथ में कुछ हिंदू आएगा। एक पहलू है ये पॉलिटिकल। उसने साहस करके किया, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस दिन सोनिया जी ने वो किया था तो 3 सफाई आई थी और जो कांग्रेस के समर्थक थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, कांग्रेस के नेता थे, वो भी नहीं बता पा रहे थे कि कुर्सी वाला मसला है कि क्या हो गया, वो नहीं बता पा रहे। बाद में उन्होंने तय किया कि हम ये करेंगे और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो फिलिस्तीन वाला झोला प्रियंका जी के कांधे पर, सोनिया जी का लिखा गाजा पर, वो अखबार के एडिट पेज पर, तो बड़ी साफ सी लाइन है। ये 2027 से लेकर 2029 की पूरी रणनीति है। लेकिन अब मूल मुद्दे पर आए और रुबिका जी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि देश में इस वाले हिस्से पर अब चर्चा हो। मैंने उसको बार बार पढ़ा, वो जो 6 के 6 छंद हैं, अगर दूसरे के बाद तीसरे और चौथे छंद पर किसी को ऐतराज है तो पहला छंद भी वो नहीं कर सकता, वंदे मातरम भी वो नहीं बोल सकता। जिनको लग रहा है कि अच्छा तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी, इससे किसी को समस्या है कि आप दुर्गा समान हो,
वो तो फिर पहले छंद में ही है। और पहले छंद क्या, जब आप वंदे मातरम कहते हैं तो अगर किसी वंदना हो मुसलमान गई की ना, आस्था उसमें आहत होगी मातरम। तो फिर तो पहले में ही हो जाएगी। हाँ। क्योंकि आप तो कहते हैं ना कि हम किसी और के सामने नहीं झुकते, आप उसको मां मान रहे हैं, मां किसी को वैसे मान नहीं सकते। तो मुझे लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट एक तो गड़बड़ है, जिसको जानबूझकर इस देश के मुसलमान, जिनको वंदे मातरम से कोई दिक्कत नहीं थी, और मतलब एक आंदोलन की अगर बात करें तो बाकायदा उर्दू के अखबार वो अरे वंदे भैया, मातरम के जिनको पक्ष में दिक्कत लिखते थे। थी हर्षवर्धन जी, बहुत लोगों को इस बात से मिर्ची लगेगी, जिनको दिक्कत थी उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, चले गए, चले बिल्कुल गए। दुरुस्त बात। जिनको दिक्कत थी वो चले गए, और जिनको दिक्कत है वो भी झोला तैयार रख ले। फिर कहेंगे रूबिका ऐसी कड़वी बातें कैसे करती है। अरे कड़वी बातें नहीं कह रही हूं भैया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिस जमीन पर आप रहते हैं उससे मोहब्बत कीजिए, लेकिन अगर आपको किसी और से मोहब्बत है तो भैया जाइए उस जमीन पर रहिए। क्यों विवेक श्रीवास्तव जी? एक लाइन, हाँ एक लाइन, उसके बाद में आते हैं। जैसे कई लोग अब डिबेट में ये भी करेंगे, अच्छा तुमको आता है कि नहीं, दो पैरा तो व्यवहारिक है, 6 छंद कैसे गाया जाएगा। दुनिया के किसी देश में उनकी नेशनल एंथम, उनके राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को याद हो ना हो, सम्मान तो कर सकते हो ना भाई। नहीं, दुनिया के किस हिस्से में पर मैं ऐसा आपसे हो? एक बात कहूं, ये बात सच है, मुझसे कोई पूछे 2 छंद के बाद आता है, कहूंगी नहीं आता है। और इसमें गलती मैं पता है किसकी मानती हूं, मैं उन सभी लोगों की मानती हूं। ये स्कूल में क्यों नहीं बजा, ये हमें क्यों नहीं रटवाया गया, इस देश के बच्चे को रटवाना चाहिए था। और मैं वादा करती हूं यहां पर बैठे तमाम लोगों से, जो इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मेरी औलादे रटेंगी वंदे मातरम और फख्र से गाएंगी वंदे मातरम। मैं कहूं आए कोई रोक कर बताए मुझे, as simple as that. विवेक श्रीवास्तव, try as much as you can, but a mother like me वो पूरी कोशिश करेगी कि मेरा बच्चा पढ़े, इसे रटे, ताकि आप जैसा आदमी आकर कल को ये ना कहे आता है पढ़ लोगी, पढ़ के बता दो। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, फैज खान का अपना निर्णय है। इट इज अ फ्री कंट्री। फैज खान चाहते हैं तो जाकर के माताओं की मूर्तियां ले आए, घर में एस्टैब्लिश करें, रोज दुर्गा की स्तुति करें, किसी ने रोका है क्या? लेकिन व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, बुद्धिज्म, कबीरपंथी, जैनिज्म, अंबेडकरवादी? हम नहीं मानते हैं मूर्ति पूजा को, हम नहीं मानते हैं देवी देवताओं को, हम डाइटी वर्शिप में नहीं विश्वास रखते, कोई अंबेडकरवादी नहीं विश्वास रखता, कोई बौद्ध धर्म पालन करने वाला नहीं करता। ओके, एक सिख अपने गुरुओं का ऑल राइट, नाउ आंसर वन क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहब, नाउ आंसर वन क्वेश्चन, answer one question, and I've done this before, I want to do it again. ठीक है, let's answer this. महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी वो तो फ्रीडम फाइटर, उन्होंने आजादी दिलाई, रास्ता दिखाया, और रिस्पेक्ट में हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। He was a great leader, he is not God, we don't worship him. नहीं, राष्ट्रपिता है ना, ठीक है। महात्मा गांधी की जय कर सकते हैं। महात्मा गांधी को भगवान नहीं मानते। अरे तो महात्मा गांधी की स्तुति नहीं करते। महात्मा गांधी का महात्मा गांधी की जय कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नेता है। अरे नेता है तो क्या हुआ, जय करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे महात्मा गांधी को जय करते हैं कि नहीं करते हैं? महात्मा कहते हैं, नेता के रूप में कहते हैं, टीचर के रूप में कहते हैं। हाँ, तो जमीन को माँ के रूप में नहीं, महात्मा गांधी को पिता के रूप में देख लेंगे, लेकिन भारत को और इस भूमि को माता के रूप में नहीं देखेंगे। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। आप मूर्ति पूजा फोर्स नहीं करेंगी। अरे मूर्ति पूजा कौन फोर्स कर रहा है यहाँ पर? किसी ने कहा मूर्ति पूजा है ये? प्रेम शुक्ला जी, ये मूर्ति पूजा है। अभी तो वंदे मातरम कैसे होगा? फिर वंदे मातरम भी मत कीजिए ना, वंदे मातरम कैसे? भाई ऐसा है, कारी अबरार जमाल और मोहम्मद फैज खान, राशिद किदवई और अजीज खान से ज्यादा बड़े मुसलमान तो इस वक्त आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं, वो ठीक है, वो उनकी अपनी, मैं कारी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, उनसे पूछिए, आप लगाएंगे माँ दुर्गा की मूर्ति अपने मदरसे में? 150 साल पुराना मदरसा है, लगा लीजिए दुर्गा माता की मूर्ति। नहीं तो अरे भैया, उसमें दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है? वो तो कारी साहब डिसाइड करेंगे ना, कारी साहब और विवेक स्क्रीन पर। हाँ कारी साहब। विवेक जी, वंदे मातरम के अंदर दुर्गा माता की तुलना धरती माता से की है, भारत की मिट्टी से की है। और मुझे सुन लीजिए, सुन लीजिए विवेक जी, वंदे मातरम की तुलना, वंदे मातरम के अंदर दुर्गा माता की तुलना भारत की मिट्टी से की है। और मुझे भारत की तस्वीर रखने से अपने मदरसे में, मुझे अपने मदरसे अरे सुनिए ना विवेक जी, स्कूल में, मुझे अपने घर में भारत माता की तस्वीर रखने से कोई परहेज नहीं है, और मुझे कोई नहीं रोक सकता।
न इस्लाम रोक सकता है, नहीं है ना। न संविधान रोक सकता है, न समाज रोक सकता है, न आप रोक सकते हैं। और मेरी बात सुन लीजिए, मैं इस आप रखिए, सम्मानित ये चैनल व्यक्तिगत की निर्णय है। मार्फत से, आप रूबिका जी के कार्यक्रम की मार्फत से कांग्रेस पार्टी से भी कह देना चाहता हूं, भैया हमने तो यही कृपया पढ़ा है कि करके इस्लाम बुत परस्ती के कांग्रेस खिलाफ है। पार्टी, सुन हमने लीजिए, यही पढ़ा है कि इस्लाम बुत परस्ती के कांग्रेस खिलाफ है। पार्टी और जब मुस्लिम लीग पैगंबर की आए थे तो विचारधारा पहले को बुद्ध आगे को न तोड़ा, बढ़ाएं। निराकार की साधना बताई।